शिमला में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का 49वां जन्मदिन, घर पर लगा बधाई देने वालों का तांता, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को बताया ऐतिहासिक। धर्मशाला में लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बन रही योजनाएं, विकास को तेज गति के साथ में बढ़ाया जाए आगे, कैबिनेट मंत्री यादविंदर गोमा ने दी जानकारी। सोलन पहुंची विकसित भारत यात्रा, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को दी जा रही जानकारी, लोगों ने योजनाओं की जमकर की सराहना। शिमला में नगर निगम ने ड्रोन मैपिंग की शुरू, ड्रोन के माध्यम से संपत्तियों का होगा आकलन, शिमला की संपत्तियों का लिया गया आकलन। शिमला में TNT कॉलोनी के सरकारी आवास में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर आज अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। आपको बता दें कि जयराम ठाकुर का जन्मदिन के मौके पर उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पूर्व बीजेपी सरकार के दौरान मंत्री रहे सभी नेता अपने समर्थकों के साथ में बधाई देने के लिए जयराम ठाकुर के घर पर पहुंच रहे हैं और इसके अलावा अलग अलग जिलों में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शुभकामनाएं देने के लिए पहुंच रहे हैं। जयराम ठाकुर ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उनका आने वाला जीवन भी हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए समर्पित रहने वाला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 22 जनवरी का दिन पूरे देश के लिए बेहद ऐतिहासिक रहने वाला है। इस दिन राम जन्मभूमि पर विशाल और भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये पल ऐतिहासिक होगा और हम सभी के लिए गौरव का भी विषय है। जन्मदिन के इस अवसर पर मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भी मुझे शुभकामनाएं दी हैं। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से आकर के शुभकामनाएं दी, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से हमको अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं हमेशा हमको मिलती रही हैं और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश में आए हैं। कल शाम को ही हमारी लगभग 11:30 बजे के बाद बैठक समाप्त हुई है, तो वहां उन्होंने भी हमको शुभकामनाएं दी हैं। और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव हम पर बना हुआ है और हिमाचल प्रदेश के लोगों का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद, उनका स्नेह प्यार मेरी बहुत बड़ी ताकत है और ये स्नेह प्यार जो इस प्रकार से बनी रहे ताकि आने वाले समय में भी जो जीवन का हिस्सा है उस जीवन में मेरा साथ दे करके मैं आगे काम करता रहूं, समाज के लिए काम करता रहूं। धर्मशाला में कैबिनेट मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार गरीबों, युवाओं और महिलाओं और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि जरूरतमंद लोगों को सही रूप में लाभ प्राप्त हो सके। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद में पहली बार जालग पहुंचे यादविंदर गोमा का बैंडबाजी और आतिशबाजी के साथ में जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि मंत्री के रूप में जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उस पर खरा उतरते हुए जय सिंहपुर के विकास को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जालग में बैडमिंटन कोर्ट और साथ ही वॉलीबॉल कोर्ट का कार्य पूरा कर लिया गया है और यहां पर हाई मास्क लाइट भी लगाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि शीघ्र ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर आएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जो है वो मंजूरी मिली है और इसके लिए सरकार ने जो है वो 11 करोड़ रुपए जो है जो मंजूर कर दिया है और इन दोनों सड़कों का अभी टेंडर प्रोसेस चला है। 1 महीने के भीतर ये टेंडर प्रोसेस कंप्लीट होगा और कंप्लीट होने के साथ साथ जो है 1-1.5 महीने के भीतर इन सड़कों का जो है वो काम विधिवत रूप से जो वो शुरू कर दिया जाएगा। और साथ में डगरूई चंद्रोल कसेरा रोड जो है नबार्ड से 2 करोड़ 95 लाख की जो है वो, जब मैं पिछली बार विधायक था तो उस समय हमने जो है वो प्रायोरिटी पे इसको डाला था, उसका भी काम अभी निरंतर चला हुआ है। और हमारे साथ में ही एक तमरू में जब मैं पीछे गया था तो वहां पर शेड की एक मांग रखी थी, उसके लिए भी हमने
5 और डंगे के लिए जो है वो 7 लाख रुपए जो है वो मंजूर किया है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन दिनों चलाई जा रही विकसित भारत यात्रा आज सोलन पहुंची, जहां पर चिल्ड्रन पार्क में एलईडी के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है और केंद्र सरकार की योजनाओं के पम्फलेट्स जो हैं वो कैलेंडर इत्यादि भी दिए गए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक केंद्र की योजनाएं पहुंचे। इस दौरान केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों ने बेहद लाभकारी बताया है। इस दौरान लोगों के आभा कार्ड भी बनाए गए और हमारे संवाददाता से बात करते हुए लाभार्थियों ने बताया कि उन्होंने केंद्र की कई योजनाओं का लाभ मिला है, जिससे वो अपना कार्य जो है वो अच्छे से कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित अनेकों योजनाओं को बेहद लाभकारी बताया। केंद्र सरकार ने एक स्कीम चलाई थी स्वनिधि योजना के तहत, उसमें से 10,000 से 50,000 तक का लोन मिल रहा था। उसमें से हमारे को बहुत बेनिफिट हुआ। मैंने पहले 10,000 का लोन लिया, उसमें जो कर्जा मंडी का था या फिर किसी का देना था वो दिया, फिर कुछ सामान भरा, उसमें से जो है मेरे बच्चों का पालन पोषण और घर बार चल रहा है। और केंद्र सरकार की तरफ से हमारे को एक स्ट्रीट वेंडर यहाँ पर मार्केट बनी है, उसमें मेरे को जो है एक दुकान लॉट हुई है, जो मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो योजनाएं हैं इसके बारे में आज जो ये यात्रा निकली है, हमें इससे के थ्रू बहुत सारी जानकारी मिली है और बहुत सारी औरतें जो नारी शक्ति है वो इसके थ्रू बहुत मतलब अवेयर हुए हैं और जो बहुत सारे हमारी जो प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं चलाई है, बहुत सारी चीजें थी जो महिलाएं घर में ही करती थी और जो प्रधानमंत्री जो योजनाएं हैं ये छोटी छोटी बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, जिसकी वजह से नारी शक्ति को बहुत प्रोत्साहन मिला है। सोलन नगर निगम में आज चिल्ड्रन पार्क में एक फंक्शन किया गया है ऑर्गेनाइज। इसमें यह है कि विकसित भारत की संकल्प यात्रा है। ये पूरी कंट्री में अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेट्स के हिसाब से जो है यात्रा की जा रही है। इसमें एक हमारे पास एक गाड़ी है, एलईडी वैन है, उसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग टाइम पे सभी लोगों के लिए क्या क्या स्कीम्स जो है वो जारी की हैं, क्या क्या स्कीम्स लॉन्च की हैं, चाहे वो बिजली। नगर निगम ड्रोन मैपिंग के माध्यम से शिमला की संपत्तियों का आकलन करेगा। आपको बता दें कि ड्रोन के जरिए शिमला की संपत्तियों का आकलन किया जाएगा और इसका कार्य प्रारंभ हो गया है। प्रदेश में 1974 से पहले सरकारी भूमि पर रह रहे लोगों कब्जा देने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। नगर निगम शिमला ने इसकी मैपिंग करने के लिए ड्रोन से सर्वे कराने का काम भी शुरू कर दिया है। कृष्णानगर में इस काम को शुरू कर दिया गया और उसके साथ ही शहर में अन्य इलाकों में जहां पर सरकारी भूमि पर ढारे बनाए गए हैं, ये 1974 से पहले रहते हैं और इसका पूरा एक सर्वे तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि इसकी ड्रोन जो है उसकी मैपिंग करने के बाद में कब्जा नियमित करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो वहीं पर्यटन और सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि 63.1 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन अंबाला सरहिंद ऊना रेलवे लाइन पर मौजूद भानुपल्ली रेलवे स्टेशन से बिलासपुर के बारमाड़ा तक जुड़ेगी। भानुपल्ली बिलासपुर बैरी प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं और ये चूंकि इसमें 3-4 पार्ट होता है। जैसे फर्स्ट पार्ट अभी एक्सकावेशन का हो रहा है हमारा, इसके बाद होगा लाइनिंग, देन उसके बाद बीएलटी होता है जिसमें रेल लाइन बिछाई जाती है, जो फाइनल हमारा फिनिशिंग पॉइंट होता है वो। तभी हम लोग एक्सकावेशन पार्ट जो है अप्रोक्सीमेटली 80% कंप्लीट कर चुके हैं, 20% बचा हुआ। अब इसके साथ ही साथ हम लोग लाइनिंग भी स्टार्ट किए हुए हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है हमारा 14, 15, 16 नंबर टनल का, ये जून 2025 तक आपका एक्सकावेशन लाइनिंग और रेल लाइन बिछा के पूरा फिनिश करके हम लोग देंगे। 2014 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी। आदरणीय सांसद अनुराग ठाकुर जी के प्रयासों से इस परियोजना को केंद्र से बजट मिलना शुरू हुआ, तब इसका काम जो है वो शुरू हुआ और अब आप देखेंगे कि इस परियोजना का सुरंगों का काम जो है वो युद्ध स्तर पर चला है और अभी तक 3600 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने इस परियोजना पर खर्चा है। 1000 करोड़ रुपए इस साल के वित्तीय वर्ष में बजट था वो इस परियोजना के लिए।
लंबे कानूनी संघर्ष के बाद में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने ओबराय ग्रुप के अधिकार वाले होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल का कब्जा HPDSO को भी आपको बता दें कि फैसला सुनाया और 15 मार्च तक सभी प्रक्रियाओं को पूरा करके कब्जा सौंपने के लिए हिमाचल हाई कोर्ट के निर्देश भी दिए गए हैं। इसको लेकर अतिरिक्त महाधिवक्ता आय मेहता ने भी जानकारी दी है। रिव्यू पिटीशन उनकी जो है खारिज की गई, जिसको आप पुनर्विचार याचिका कहते हैं। और साथ में जो हमारी वारंट ऑफ पोजेशन की एक जो एप्लीकेशन थी, उस पे माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि 2 महीने में ईस्ट इंडिया होटल जो प्रबंधन है, जो ओबराय ग्रुप है, वो कब्जा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग को देगा। और उसमें दोनों पक्षों को यह भी कहा गया है कि आप साथ में एक CA का नाम अपनी तरफ से पर्यटन विभाग देगा और एक ईस्ट इंडिया होटल प्रबंधन की तरफ से दिया जाएगा, उसको सेटल किया जाएगा। तो यह प्रॉपर्टी जो है 20 खूबसूरत प्रॉपर्टी वर्ड में आती है। तो यह मार्गदर्शन जो है हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला के पौष इलाके स्कैंडल पॉइंट के साथ में पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉलोनी में बने सरकारी आवास में आज सुबह के वक्त अचानक से आग लग गई, जिसमें 3 सेट के 6 कमरे बुरी तरह से जल गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और पूरे भवन को जलने से बचाया है। मैं नहीं थी यहाँ पे। मैं इनफैक्ट मेरे बच्चों की जब हॉलीडेज होती हैं तो मैं अपने पेरेंट्स के पास चली जाती हूँ, क्योंकि उनको फिर दिन में रखने के लिए कोई नहीं होता है। तो मैं अभी मुझे फ़ोन आया कि आपके रूम से धुआं आ रहा है, तो मैं आई। जब मैं आई तो आग स्टार्ट नहीं हुई थी उस टाइम तक, लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा था और देखते देखते ही 10-15 मिनट में इतनी तेज़ आग भड़क गई और सब कुछ जल गया। ज़्यादा तो नहीं रखा था, एक छोटा सा बॉक्स था, वो बच गया है, वो मैंने निकाल लिया है। उसके अलावा बाकी डेली नीड की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे हम क्वार्टर में जो रखते हैं, वो सब कुछ खत्म हो गया है। अभी तक जो देख रहे हैं हम लोग, ये तो मेरे ख्याल 4 एक सेट्स है जो जिसमें नुकसान हुआ है, तो भी आकलन कर रहे हैं। पटवारी भी यहीं पे है, तो इनको जितना भी नुकसान हुआ होगा इनको तुरंत राहत भी हम दे देंगे अभी। और बाकी तो आग पर तो कंट्रोल हो गई है, बाकी देखते हैं क्या है। बाकी जितना जितना नुकसान हुआ होगा उसका हम मुआवजा इनको दे देंगे और केसेज भी उठा देंगे इनके। क्योंकि बंद कमरे में कह रहे हैं आग लगी है, तो पता नहीं शॉर्ट सर्किट हो सकता है, पता नहीं क्या रीजन होगा इसका, तो इंक्वायरी से पता लगेगा। कितने कमरों में आग लगी है? ये जो दिख रहा है अभी ना नीचे 2 सेट्स। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।